नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। परसद रोड से आप लोगों को ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं और एक आधुनिक गौशाला यहां पर बनी। और आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि नंदी के लिए भी यहां पर विशेष तौर पर स्थान जो है बनाया जा रहा है। आप रोड पर देखते होंगे कि बेसहारा पशु जो है धक्के खा रहे होते हैं। धक्के खाना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार जब मौजूदा सरकार की बात करें, जब सत्ता में आई थी तब उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे कि बेसहारा गऊओं को जो है, बेसहारा पशुओं को सड़कों पर रहने नहीं दिया जाएगा और बड़े बड़े नारे लगाए थे। लेकिन आज उससे भी ज़्यादा जो पशु हैं, जो पिछली सरकारों में पशु सड़कों पर था, उससे भी ज़्यादा जो है पशु सड़कों पर हैं। लाइव तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि ये एक आधुनिक गौशाला जो है यहाँ पर बनाई गई है और काफ़ी समय से ये रन की जा रही थी। एक पिछले कोरोना के दौरान हमने ये तस्वीरें दिखाई थी जब ये छोटी सी गौशाला हुआ करती थी। अब ये आधुनिक तौर पर बहुत बड़ी गौशाला बन गई। एक ट्रस्ट जो है इसे चला रही है और तस्वीरें आपको दिखाते। श्री राधा कृष्ण गौशाला एवं चिकित्सालय, यहाँ पर फ्री में डॉक्टर भी आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे और साथ में एक गौशाला सेवा समिति बनाई गई है और एक ट्रस्ट के माध्यम से इसका जो संचालन है वो किया जा रहा है, श्री राधा कृष्ण गौशाला सेवा समिति। हम उस शख्स से भी मिलाने की कोशिश करेंगे जिसने ये बीड़ा उठाया था कि सड़कों पर जो पशु है वो बेसहारा नहीं रहेंगे। और ख़ास तौर पर अब नंदी के लिए विशेष तौर पर इन्होंने जगह तैयार की है और 10 तारीख को इसका जो शुभारंभ है, जो मुहूर्त है वो होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बारी तस्वीरें दिखाई। इस साइड जो है एक हॉस्पिटल जो है गरीब लोगों के लिए बनाया गया है। जो गरीब परिवार हैं, जो पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनके लिए विशेष तौर पर हॉस्पिटल जो है बनाया गया है। इस हॉस्पिटल के अंदर की पहले आपको तस्वीरें दिखा दें कि अंदर में क्या क्या फैसिलिटी जो है यहाँ पर है। और उस शख्स से भी जिसने बीड़ा उठाया था। और आज ये गौशाला, पहले यहाँ 5-4 गौएं होती थी, लेकिन अब जो है सैकड़ों की संख्या में गौशाला जो है यहाँ पर रहती हैं। राजीव जैन मेरे साथ हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका और बधाई आपको, इतना बड़ा काम करके आप। धन्यवाद आप सबका जी। यहाँ जिस सेक्शन में खड़े हैं ये क्या है? ये हम यहाँ पर चिकित्सालय चलाते हैं। इसमें फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट और आइज़ का भी डिपार्टमेंट आ रहा है और साथ में हमारे पास लैब है। हम ये केवल 20 रुपये में इलाज करते हैं विद दवाइयाँ। 20 रुपये में? 1 रुपये और इससे ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं? नहीं, केवल 20 रुपये। और मेडिसिन वगैरह सब फ्री है जिसमें। अच्छा, हाँ जी। तो रोज़ कितनी ओपीडी आ जाती है? हमारे पास 50-60 OPD हैं अभी। हमने आसपास के गाँव की? आसपास के गाँव की। अच्छा। और उससे अलग किसी का और भी इलाज कराना होता है तो हम वो निःशुल्क बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में करा देते हैं। ये चिकित्सालय है, यहाँ पर इलाज होता है। एक बार अंदर चलते हैं, आपकी गौशाला जो है वो भी पब्लिक को दिखाएं। तो ये ट्रस्ट द्वारा चल रही है जी सारा आपका ये सारा काम? हाँ जी, राधा कृष्ण सेवा ट्रस्ट बनाया हुआ है हमने। ये सारी सुविधाएं उसके अंतर्गत हैं। तो कितने मेंबर हैं आप लोगों के और ये इतनी गौशाला जो बनाई है, कैसे इसका संचालन, कैसे व्यवस्था करते हैं? बस ये लोगों को प्रेरणा मिल रही है। इसमें हमारे से 4-5 लोग से जुड़े थे, आज 20-25 मेंबर हो चुके हैं इसमें संस्था में और सारा दिन रात लगे रहते हैं। एक तरह की इसमें गौशाला में गौशाला के साथ साथ गौशाला का चिकित्सालय भी अलग है। आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह बीमार गायें आती हैं। डॉक्टर के साथ स्टाफ। ये जो है, ये जो बीमार होती हैं गायें वो हैं। हाँ, आप इधर आ जाइए, इधर दिखाएं थोड़ा सा। ये बीमार गायों के लिए इमरजेंसी वार्ड है जिसके अंदर जैसे भी वो देखिए, जैसे उस गाय का भी पैर कटा हुआ है, इस तरह की जो भी गायें आती हैं उनका इलाज करते हैं। ये डॉक्टर कुलदीप संधू जी लगे हुए हैं। और जैसे जो भी हमारे से बन पड़ता है, कूलर वगैरह की देखो आप व्यवस्था भी की हुई है। कहीं से भी आती है जख्म, इतने जख्म इनको होते हैं, इनका डेली ट्रीटमेंट करते हैं। जो ठीक हो जाते हैं उनको अलग रख लेते हैं, हम उनको जनरल वार्ड बोलते हैं। इस तरह का कुछ व्यवस्था की हुई है। ये पे कैसे पहुंचते हैं आपके पास? आप उठा के लाते हो? हमारे पास अपनी एम्बुलेंस है। किसी का भी फ़ोन आ जाता है यहाँ पर ऐसे बीमार गाय हैं, हम उसको अपने यहाँ गौशाला में लेके आते हैं। उसको अलग से ये हमने वार्ड अलग से बनाया हुआ है। ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र, इस एरिया हमने इनके लिए अलग ही रखा हुआ है। इनको ठीक करके फिर उसके बाद हम जनरल वार्ड में शिफ्ट करते हैं। इनको शिफ्ट करने के बाद फिर रूटीन में एज वाइज जो बछड़ा है, बछड़े में या छोटी, उस वाइज हमने इनको सेग्रीगेट किया हुआ है ताकि आराम से इनको रख सके। चलो चलते चलते, ये कूलर तो वो हैं जो शादी ब्याह में लगते हैं, कूलर इतने बड़े बड़े लगा रखे हैं। एक्चुअली क्या है, इनके ना मैं दिखाता हूँ कितने जख्म हुए हैं। इनके मक्खी चिपक जाती है। आदमी तो अपने हाथ से उठा मतलब भगा देता है, ये नहीं कर सकती। तो इसलिए इनके लिए पंखे या कूलर की व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि इनके जख्मों पे
मक्खी वगैरह ना बैठे, इसलिए इस तरह की व्यवस्था है। ये सामने देख रहे हैं आप, बच्चों छोटे बच्चों के लिए अलग से हमने सेग्रीगेट किया हुआ है। इनको किसी ना किसी तरीके से भाई जो हमसे बन पड़ता है, हमारी टीम से बन पड़ता है, इनकी सेवा अलग अलग करते हैं। एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब इतनी गायें हैं यहाँ पर, सफाई व्यवस्था जो है आपकी बड़ी दुरुस्त लग रही है यहाँ पर। सफाई व्यवस्था इसलिए दुरुस्त है कि ये सारा शहरी क्षेत्र के अंदर ही है तकरीबन, और हम सफाई में विश्वास करते हैं, इसलिए इस गौशाला में सफाई का स्पेशल अलग से 8-10 आदमी हमने सफाई पे ही रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं, इधर से एक वार्ड साफ़ करते हैं, फिर दूसरा करते रहते हैं। उनका ड्यूटी यही है, सुबह शाम सफाई में ही हर टाइम यहीं रहते हैं गौशाला में। ये पिछला सेक्शन ये कौन सा है? ये पिछला सेक्शन बड़े जो मतलब हैवी पशु हैं उनके लिए अलग से रखा हुआ है, उससे अलग बछड़ों का अलग है। लेफ्ट हैंड पे मीडियम साइज़ का अलग है। तो कारण क्या है, इनको इकट्ठा एक साथ रख देते हैं तो ये आपस में एक दूसरे के साथ रह नहीं सकती, वो चोटिल होने का डर रहता है। ये जैसे ये सांड आया था हमारे पास, इसको हमने अलग रखा हुआ है, इस पर तेजाब वगैरह डाल दिया था। अब ये ठीक है। अब कल और 2 दिन बाद ये नंदीशाला खोल रहे हैं, उसमें हम इनको शिफ्ट करेंगे। वो एक तरह की आपको पता है अनूठी पहल है नंदीशाला की। नंदीशाला तो मेरे ख्याल बनी नहीं हुई कहीं पर पूरे, हमने तो किसी क्षेत्र में, हरियाणा के आसपास किसी क्षेत्र में नंदीशाला है नहीं। ये एक तरह की पहली होगी सरकार इस तरह के क्षेत्र में नंदीशाला। प्राइवेट ही चल रही है यहाँ पर प्राइवेट चल रही है। अच्छा, सरकार से ये मदद मिल पा रही है? कुछ नहीं मिल पा रही सरकार से में तो अभी फ़िलहाल तक तो कोई मदद नहीं है, लेकिन आशा करते हैं जल्दी इस व्यवस्था को देख के, क्योंकि एक ये बीजेपी गवर्नमेंट या सरकार का मुख्य मुद्दा है कि किस तरह पशुओं की मदद करें। उनके जहन में शीघ्र उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी हम अच्छे से इसको मदद करेंगे। लेकिन जो मुद्दा उठा के बीजेपी सरकार आपने जिक्र ही कर दिया, जो चली थी भारत माता की जय और ये गौ माता की जय, लेकिन सड़कों पर वही सबसे ज़्यादा गौ माता ही दिखी जा रही है। सड़कों के लिए मैं तो कई बार मेयर मैडम से मिला, हमने कहा हम इसको कैटल फ्री कर देते हैं, थोड़ा सरकार को भी सहयोग देना चाहिए। आम जनता साथ में जुड़ने को तैयार है। हमारा आसपास क्षेत्र में भैंसवाल गाँव में 40-50 एकड़ गोचरान की भूमि खाली पड़ी है। तो सरकार यदि थोड़ा सा कोशिश करे, एफर्ट्स करे, तो एक दिन में सड़कों पर एक भी पशु ना रहे। सरकार करना नहीं चाह रही। कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पेपर वर्क होते हैं वो थोड़ा मतलब आदमी के हाथ में नहीं होता। ये ऊपर लेवल की बातें होंगी, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है। अच्छा, ये कौन सा है ये? अच्छा, दुधारू गायें भी हैं इसमें? हाँ, दुधारू गायें भी हैं। ये वो गायें हैं जो कुछ कोई 1 महीने 2 महीने की इस तरह की कुछ जो होती हैं, उनको हम अलग रखते हैं, ताकि बीच में आगे प्रेग्नेंट टाइप होती हैं ये, इनको हम गाबन बोलते हैं, उनको अलग रखते हैं, इनकी सेवा का अलग से ध्यान रखते हैं। अच्छा, कितने एकड़ में है ये आपकी गौशाला जो है फैली हुई है? ये 2-3 एकड़ में फैली हुई है जी। अच्छा, ये शुरुआत कहाँ से? मेरे ख्याल शुरुआत आपको ही पता है सर, आपके सामने ये 500-600 गज में से हुई थी। 25 या 30 गायें थी आज से 2 वर्ष पूर्व। आज ये हमारे पास 1000-1200 गायें का सेटअप बन चुका है, और आशा करते हैं कि 1-2 साल में 5-6 हज़ार गायें होंगी यहाँ पर। अच्छा, और भी बढ़ानी चाहिए? हाँ, दिन रात काम चलता है सर यहाँ पर। अच्छा, स्टाफ कितना रखा हुआ है आप लोगों ने? हमारे पास 30 से 35 आदमियों का स्टाफ है, जो परमानेंट रहते हैं? परमानेंट पेड स्टाफ है, जो 30-35 आदमी हर वक्त गौशाला पर रहते हैं। ये सर वो कुछ सन है जो शायद आपको भी याद हो, मेरे मैडम जब इस तरह की सिचुएशन थी, आज क्या है। ये तो कोरोना के टाइम की है ना? हाँ, जब आप कोरोना में लास्ट टाइम आए थे तो ये यहीं थी। अब बहुत कुछ हो चुका है सर। यहाँ थोड़ा बहुत, हाँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत होता था। अच्छा, अब नंदीशाला सामने हमने, क्योंकि ना गौशाला के अंदर उनको नंदी महाराज को रख नहीं सकते हम, तो उनके लिए हमने अलग से व्यवस्था की है। वो सामने नंदीशाला बन रही है, उसमें तकरीबन 500 नंदी को हम फर्स्ट फेज़ में रख सकते हैं। अच्छा, और आशा करते हैं 2-3 महीने में और 500 की हम जगह बना लेंगे। ये खर्चा तो रोज़ का तो हज़ारों में खर्चा होता होगा, कैसे बैन करवाने? आसपास के जितने भी ग्रामीण हैं, और ग्रामीणों का बहुत से हो गए, भैंसवाल, कुटानी, ये राजा खेड़ी, 3-4 गाँव ऐसे हैं। उन गाँवों वालों ने सब ने कहा जी हमारी ज़मीन ले लो, क्योंकि ये फसल भी ख़राब करती है। ये गौवंश क्या है कि इनको यदि हम इनको गौशाला में रखें, इस क्षेत्र में फसल का बहुत नुकसान होता था। शहरी क्षेत्र में आने के कारण ये फसलों को बहुत ज़्यादा ख़राब करती थी। अब सारी सपोर्ट ग्राम से ज़्यादा है, हमें ग्रामीण लोगों से, ग्रामीण अंचल से इधर क्षेत्र है उनसे बहुत सपोर्ट है। वो सुबह शाम आके देख रेख तो करते ही हैं, प्लस सेवा भी बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, सेवा करने के लिए पहुँच जाते? हमने तकरीबन यहाँ पर 40 एकड़ क्षेत्र में हरा चारा बोया हुआ है। अरे वाह, ये एक बार आपको दिखा दूँ, ये नंदीशाला जो है बनाई जा रही है यहाँ पर, और प्रदेश की पहली नंदीशाला होगी जो पानीपत पे बनाई जा रही है। 500 फिलहाल यहाँ पर नंदी जो है रखे जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है नंदी रोड पर करते हैं। रोज़ एक्सीडेंट की खबरें, रोज़ डेथ की खबरें आप लोग लगातार देख रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा दें, ये परले सेक्शन में हमने दिखाया था, वहाँ गायें रखी हुई हैं, बछड़े रखे हुए हैं, और ये इस साइड जो हैं। अच्छा, ये नंदी बनाने का कहाँ से, नंदीशाला बनाने का दिमाग से?
हम रोज़ प्रतिदिन देखते हैं कि आज इस सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है, कुछ 4-5 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिससे रोड एक्सीडेंट में कई लोगों की डेथ हुई है। और दूसरा है कि हमारे पास जब बीमार गायें तो हम ले आते हैं, नंदी को लाने के लिए कि तेजाब लोग डाल देते हैं उनको, गर्म पानी डाल देते हैं उनके पास, हमारे पास अलग से व्यवस्था नहीं थी रखने की उनको। तो इस वजह से विचार आया था कि भाई ये भी तो जीव हैं, बोल नहीं सकते, इनकी सेवा के लिए हमने अलग से, नंदी के लिए अलग से इसलिए शेड बनाने का सोचा। और ओवरऑल बात की जाए, ओवरऑल क्या दिमाग में आई कि मतलब गौशाला तो और भी बड़ी थी, मैं भी गौशाला एक बनाऊँ? हमारे सबके दिमाग में गौशाला के इसलिए भाव में आया कि देखो ये जीव दया है, हमारा धर्म भी कहता है जियो और जीने दो, और इससे अच्छी कोई सेवा नहीं हो सकती जो अपने हाथ से 33 करोड़ देवी देवताएं गायें में वास करती हैं, और ये बेचारी ना तो कुछ मांगती। हमारा फ़र्ज़ बनता है समाज का, मैं तो सबको कहूँगा कि इस संस्था से या किसी भी संस्था से गौशाला से ज़रूर जुड़े, खुद जाके अपने हाथ से काम करें, 2 रोटी इनको खिलाएं तो तरक्की भी होगी और इनका भी कुछ। 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये बीजेपी सरकार को क्यों नहीं याद आ रहे? मतलब रोड के ऊपर उनको भी देखती हैं, और कई बार मैं ये जिक्र भी करता हूँ कि गरीब लोग हैं जो रोड पे जाते हैं, मोटरसाइकिल कार वाले, वो मरते हैं। किस दिन नेता का कोई बच्चा या नेता का परिवार आ जाए, कहना तो नहीं चाहिए, तब उस दिन पूरे शहर में गायें और नंदी सब गायब कर देंगे ये लोग। तो वो जाना है। नहीं देखो, पता क्या सर, हम इस प्लेटफॉर्म पे हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन अपील तो कर सकते हैं कि थोड़ी सी जितने गौशाला उनकी मदद तो करें। महिपाल, राजनीतिक संबंध नहीं है ज़्यादा। हमारे एमएलए साहब महिपाल डांडा जी से व्यक्ति रूप से काफ़ी चर्चा हुई, उन्होंने कहा मैं इस वीडियो को पूरा करूँगा, और मेरे मैडम ने भी आज से कुछ रोज़ पहले दोनों ही आए थे, उनके मन में देख के भी इस तरह का उनका भी मन व्याकुल हुआ, कह रहे हम इसके लिए ज़रूर करेंगे, और तन से भी करेंगे, मन से भी करेंगे, धन से भी करेंगे। हमारे क्षेत्र में 2 जने ये हैं, इन्होंने पूरा आश्वासन दिया। 20 साहब से भी पर्सनली मेरी बात हुई थी, 20 साहब भी इस चीज़ को देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ अच्छा ही होगा, और भाटिया जी का भी चाहते सारे हैं, इनिशिएटिव अब हमने लिया है तो वो उस पर मुझे लगता है कि हमारा साथ देंगे। आमजन से भी अपील करेंगे जुड़े साथ में? आमजन को मैं कहूँगा कि आप सबको जुड़ना चाहिए, इससे सच्ची सेवा नहीं है। अपने साथ, अपने हाथों से, अपने सामने हो रही है, कहाँ सेवा मिलेगी सर? इसमें हॉस्पिटल भी चला रहा है, फ्री एम्बुलेंस हमने रखी हुई है, किसी को कहीं जाना आना है, आईसीयू एम्बुलेंस है, तो इस तरह की सेवा के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहिए। आप भी जुटे हुए हैं जी कहीं यहाँ पर? हाँ जी, हम भी भाई साहब राजीव के साथ ही हैं जी। अच्छा जी, तो मज़ा आता है जी काम करने में? वैसे तो अपनी अपनी इंटरेस्ट की बात है, हमें तो इसमें भी मज़ा आता है। अपना बिजनेस भी करते हैं और गौ सेवा भी करते हैं, जैसी हमारी होती है। मित्तल साहब, तो कैसा लग रहा है कि नंदीशाला जो बना रहे हैं आप लोग? हम तो ऐसा है जी, इंटरेस्ट तो बचपन से ही है, पर जैन साहब का वर्किंग देख के बड़े प्रभावित हुए। 2.5 साल पहले इस गौशाला में सिर्फ 25 गायें थी, और कोई भी आश्रय, शेड वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी। जैन साहब ने अपने काम को पीछे रख के गौशाला को इतना टाइम दिया, और इतना टाइम दे रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, तो किसी एक व्यक्ति के खड़े होने से सारा समाज उसके हिसाब से साथ लग जाता है। जब आदमी प्रतिष्ठित हो और समाज को दिखता है कि वो आदमी अपने काम को छोड़ के, अपने काम को तवज्जो ना दे के गौ की सेवा में लगा हुआ है, तो सब समाज साथ लग जाता है जी। आज यहाँ परमात्मा की दया से किसी चीज़ की कमी नहीं है जी, लोग साथ दे रहे हैं, और जैन साहब के नेतृत्व में गौशाला आने वाले टाइम में बुलंदियाँ छुएगी। यहाँ हॉस्पिटल भी चला हुआ है जी, गरीब जो भी आते हैं उनको 20 रुपए की, मात्र 20 रुपए की पर्ची पे दवाइयाँ भी और मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है, और बीमार गौएँ या कटी फटी हालत में सड़कों से उठा के यहाँ लाकर उनका उपचार किया जाता है। और जैन साहब का तो अभी पीछे भी डिस्कस हो रहा था जी कि बड़ा मन में है और भी बहुत कुछ करने का, और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से भी अपील करेंगे कि सरकार हमारे कार्यों में बढ़ चढ़कर हमारा साथ दे, ताकि हम जो हमारे मन में है जैन साहब के नेतृत्व में वो हम कर सकें। बिल्कुल, भैंसवाल गांव से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, एक बार फिर से दिखा दीजिए। शेड जो है तैयार हो रहा है, और 10 तारीख को ये नंदीशाला जो है नंदियों को समर्पित कर दिया जाएगा। दिन रात यहाँ पर काम चल रहा है और मजदूर लगे हुए हैं, और ये भैंसवाल के बिल्कुल अड्डे पर ये जो है जगह है, बरसत रोड पे जब हम लोग जाते हैं तो इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी करते रहें,
और लोगों से अपील ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जुड़े, क्योंकि नंदी या बेसहारा पशु सड़कों से हटेंगे तो दुर्घटनाएं भी घटेंगी। और एक आप लोगों के जो बार बार कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हैं, वो यहाँ पर आप पाएंगे, उनका आशीर्वाद भी ले पाएंगे। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।